बिहार में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है और बीजेपी प्रदेश में अपना वजूद तलाशने में जुटी हुई है, ऐसे में आने वाले समय में एक बार फिर से बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों से खबर आ रही है कि लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान की एक बार फिर से एनडीए में वापसी हो सकती है। बीजेपी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब देने के लिए चिराग पासवान को न सिर्फ अपने साथ ला सकती है बल्कि केंद्र में मंत्री भी बना सकती है। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं और वो बिहार को लेकर नीतीश कुमार की नीतियों और बिहार सरकार की योजनाओं का विरोध करते रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए का हिस्सा बने थे, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव से ऐन पहले चिराग ने एनडीए के सहयोगी रहे नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत कर दी और चिराग की पार्टी लोजपा ने एनडीए से अलग होकर जेडीयू के खिलाफ सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, जिससे विगत बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को भारी नुकसान हुआ था। जिसके बाद पिछले साल लोजपा में भारी फूट पड़ गई और चिराग के चाचा पशुपति पारस समेत 5 सांसदों ने बगावत कर दिया। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पार्टी और परिवार में फूट डालने का सीधा आरोप लगाया था। दरअसल बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन टूटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव की जोड़ी भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन बीजेपी के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि बिहार में यादव और मुसलमान वोटर तो पहले से ही महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के बाद कुर्मी कोयरी वोटर भी नीतीश लालू गठबंधन के साथ जुड़ जाएगा। इसी बात को देखते हुए बीजेपी चिराग को मनाने में जुट चुकी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो और जमुई सांसद चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन में शामिल कराने की तैयारी में है। बीजेपी चिराग के जरिए बिहार में दिख रहे अंधेरे को दूर करना चाहती है और इस काम के लिए एक केंद्रीय मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता लगातार चिराग पासवान से बातचीत कर रहे हैं। गौरतलब है कि विपक्ष से लेकर सहयोगी पार्टी तक भाजपा पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को खत्म करना चाहती है। वर्तमान सियासी घटनाक्रम को देखते हुए कहीं न कहीं ये सच भी साबित होता नजर आता है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर जदयू को तोड़ने को लेकर साजिश रचने की बात कही थी। इसके बाद जदयू एनडीए गठबंधन से अलग हो गया, इसलिए अब भाजपा ऐसे आरोपों को गलत साबित करने के लिए चिराग की पार्टी को अपने साथ रखकर ये मैसेज देना चाहती है कि इस तरह के सारे आरोप गलत है। अगर देखा जाए तो बिहार में अब एनडीए गठबंधन में सहयोगी दल के रूप में सिर्फ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ही बची हुई है। विधान परिषद चुनाव के दरमियान मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी पहले ही एनडीए से अलग हो गई। अब जेडीयू ने भी एनडीए से गठबंधन तोड़ लिया है। साथ ही जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी महागठबंधन में शामिल हो चुकी है। दरअसल बिहार में दलित महादलित समुदाय का कुल 16% वोट बैंक है। इसमें 6% वोट पासवानों का है, जो फिलहाल चिराग पासवान के साथ दिख रहा है। यही वजह है कि भाजपा चिराग को अपने साथ रखना चाहती है, जो इनके लिए मजबूरी भी है। भाजपा के बड़े नेता के मुताबिक चिराग की सारी बातों को वो केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के सामने रखेंगे, क्योंकि इस मसले पर अंतिम फैसला अमित शाह ही करेंगे। लेकिन सूत्र बताते हैं कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बिहार में मध्यावधि चुनाव होने पर या फिर 2024 में लोकसभा चुनाव के नजदीक आने पर ही वो अपने पत्ते खोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फ्रंट बिहार।